जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे व्रत त्योहार उपाय यूट्यूब चैनल पर। कार्तिक मास की सुने जाने वाली 5 कहानियाँ। कार्तिक मास में इन कहानियों को सुनने से सभी प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। जो भी चैनल पर पहली बार आएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को जरूर दबा दें। कार्तिक मास में इन कहानियों को सुनने से हमारी सभी मनोकामना पूरी हो जाती है। पहली कहानी। एक बुढ़िया थी। उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध बेच के आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पतवारी सींच रही थीं। उनको सींच कर देखकर बहू ने पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो? औरतें बोली कि हम पीपल पतवारी सींच रही हैं, इससे अन्न धन होता है, 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो, मैं दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने जाती। वह रोजाना दूध से पीपल में दही पतवारी में सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो कह देती महीना पूरा हो जाने पर दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनों के दिन बहू पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पतवारी ने पूछा कि तू मेरे पास क्यों बैठ गई है? बहू बोली कि सास दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पतवारी बोली मेरे पास क्या दाम रखा है? ये भरा ठीड़ा पान पूतरा है, इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया। डर के मारे उड़कर सो गई। सासू बोली बहू पैसे ला। बहू बोली कोठरी में रखा है। सासू ने कोठरी खोल के देखी तो हीरा मोती जगमगा रहा है। सासू बोली इतना धन कहाँ से लाई? बहू आकर देखो तो सच्चे में ही धन भरा हुआ है। बहू ने सास से सारी बात बता दी। सास ने कहा अब कि कार्तिक में मैं पतवारी सींचूंगी। कार्तिक मास आया। सास दूध दही तो बेच आती, हाड़ी धोकर पीपल पतवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती मेरे से दाम मांग। वह कहती सासू जी कोई बहू सास से दाम थोड़ी मांगती है, पर सासू कहती कि तू मांग। बहू बोली सासू जी पैसे लाओ। तो वह पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पतवारी ने सास को पान पूतरा भरा डींडा दे दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू खोलकर देखे तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू ने कहा कि सासू जी यह क्या है? सास ने आकर देखा और बोलने लगी पीपल पतवारी तो बड़ी दोगली पटपीटन है, इसको तो धन दिया, मुझको कीड़ा मकोड़ा दिया। तब सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सत की भूखी सींची थी, तुम धन की भूखी हो। हे पतवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसा सबको दियो, जैसा सास को दिया वैसा किसी को मत देना। एक सास थी। कार्तिक नहाती, 12 कोस जाती, 12 कोस आती। बहू जो थी वह कढ़िया में पानी डालकर कहती मन चंगा तो खटोटी में गंगा। वही गंगा जी आ जाती और नहा लेती। एक दिन सास जी नत गिर गई। वह बहू नहाई तो उसके कड़गे में आ गई। उसने निकाल कर रख ली। सास आई उदास होकर बैठ गई। बहू बोली उदास क्यों बैठी हो? सास बोली मेरी नत गंगा में बह गई है। बहू बोली मेरे हाथ में आ गई। सास बोली कैसे? बहू बोली तुम 12 कोस जाओ, 12 कोस आओ, मैं कड़रे में पानी भर कर कह देती मन चंगा तो खटोटी में गंगा, गंगा जी यहीं आ जाती। उसी में तुम्हारी नत बहकर आ गई थी। मैंने ले ली, जैसी सास को आई किसी को नाइयो, बहू ने आई सबको आइयो। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। 7 कोस गंगा जमुना नहाने जाया करते थे। ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन बोली कोई बेटा हो, बहू हो, घर में खाना बना हुआ मिले, कपड़े धुले हुए मिले। ब्राह्मण बोला तूने बड़ी बात कही, ला मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। एक पोटली में चून बांध दे, उसमें थोड़ी सी पोटली में आटा और उसमें कुछ मोहरे डाल करके वह बहू ढूंढने के लिए चल दिया। रास्ते में कुछ लड़कियां खेल रही थीं। उनमें से एक लड़की को देखकर वह उसके पीछे घर गया। उसने कहा कि बेटी कार्तिक का महीना चल रहा है, मैं किसी के घर का अन्न नहीं खाता, अगर तेरी माँ मेरे आटे की रोटी बना दे तो मैं खा लूँगा। उसने माँ से जाकर के कहा कि माँ एक बाबा आए हुए हैं, वह कहते हैं कि मेरे आटे की रोटी बना करके दे दे तो मैं खाऊंगा। उसकी माँ ने कहा कि उस बाबा को बुला करके ले आ। बाबा के आटे को जो वह छानने लगी, उसमें से मोहरें निकली। उसको लालच आ गया। उसने कहा कि जब जिसके आटे में मोहरें निकल रही हैं उसके पास कितना धन होगा।
उसने अपनी बेटी का विवाह उससे करने के लिए कहा कि बाबा क्या तुम अपने बेटे की सगाई करने के लिए जा रहे हो। उसने कहा कि मेरा बेटा तो काशी जी का पढ़ने गया है, अगर तुम खान कटोरे से शादी करो तो मैं तेरी बेटी को ले जाऊंगा। वह तैयार हो गई, खान कटोरे से शादी करके वह ले गया। उसने कहा कि रामू की माँ दरवाज़ा खोल। उसने कहा कि दुनिया तो मेरी हंसी उड़ाती है, आप भी हंसी उड़ा लो। उसने कहा नहीं, सच में मैं तेरी बहू लेकर के आया हूँ। उसने दरवाज़ा खोला, सामने बहू को देखा, उसका आदर सत्कार किया। अब ब्राह्मणी गंगा जी स्नान करने जाते, बहू घर का सारा काम करती, उनके लिए खाना बनाती। जब वह आ जाती तो ब्राह्मणी के वह पैर दबाती। ब्राह्मणी बोली, बहू देखियो, कभी भी चूल्हे में आँच बुझने न पाए, घड़े का पानी खत्म होने न पाए। एक बार चूल्हे की आँच बुझ गई, वह पड़ोसिन के पास गई। उसने पड़ोसिन से कहा कि मुझे थोड़ी सी आँच दे दो, मेरे सास ससुर आने वाले हैं, वह आएंगे तो उनको खाना बना के देना है। वह पड़ोसिन बोली, तू तो बावली है, इनके कोई बेटा नहीं है, तुझे पागल बना रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, इनके तो बेटा है, पढ़ने गया है। उन्होंने कहा कि इनके कोई बेटा नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे क्या करना है, मन कि तू इनसे इनके कोठों की चाबी मांग लेना। वह आई, बहू आकर के सास आकर के देखती है, बहू ने जली फूकी रोटी उनके लिए दी है। उन्होंने कहा, सास ने कहा कि बहू आज तो रोटी जली हुई है। उसने कहा कि एक दिन जली हुई रोटी खा लोगी तो क्या हो जाएगा। जैसे ही सास स्नान करने जाने लगी, बहू जिद पड़ गई। उसने कहा कोटों की चाबी मुझे चाहिए। उसने कोटों की चाबी ले ली। जैसे ही वह गंगा जी स्नान करने गई, पीछे से देखा किसी में अनाज भरा है, किसी में धन दौलत भरी है। सातवां कोटा खोला, उसमें सभी देवी देवताओं के साथ में एक लड़का चौकी पर बैठा हुआ है। उसने कहा कि तुम कौन हो। उसने कहा कि मैं तेरा पति हूँ, तू दरवाज़ा बंद कर दे, जब मेरी माता आवे तभी दरवाज़ा खोलना। ब्राह्मणी आए, उन्होंने बहू ने पैर दबाया, कहा माता जी आप इतनी दूर स्नान करने क्यों जाती हो। उसने कहा कि बेटी जी, गंगा जी घर में थोड़ी बहती हैं, स्नान करने तो जाना ही पड़ेगा। उसने दरवाज़ा खोल करके दिखाया तो सास ब्राह्मणी देख करके दंग रह गई। उसने कहा कि बेटा तू तो मेरा बेटा है, कार्तिक भगवान ने भेजा है, लेकिन यह दुनिया कैसे मानेगी। उसने ब्राह्मण को बुलाया, कहा कि इस पार बहू बेटा खड़ी हो जाए, उस पार तू खड़ी हो जाए, दूध से आंचल निकल के बेटे की मूंछ भीग जाए तो आप समझ सकते हैं ये आपका बेटा है। उन्होंने ऐसा ही किया। उसका आंचल से दूध निकल के बेटे की मूंछें भीग गईं। सभी कार्तिक भगवान की जयकारा लगाने लगे। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसी माता को सींचने जाती हैं। सब कोई तो सींच के आ जाती, पर एक बुढ़िया माई आती और तुलसी माता में रोजाना कहती, तुलसी माता सत की दाता, मैं बिडला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अड़वा दे, लड़वा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का बास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन का काट दे, झालर की झिणकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, 11 का दिन दे, कृष्ण का कंधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। भगवान ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें जिमावे गावे आती हैं, तो भी तुम कैसे सूखने लगी। तुलसा माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है जो रोजाना इतनी बात कहकर जाती है, मैं और तो सब कुछ दे दूं, पर आप कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूं। थोड़े दिन बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उसको उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि उठे ही नहीं। सब कोई कहने लगे, पाप घाट की माला फेरती जिससे इतनी भारी हो गई। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। सब ने पूछने लगे, इतनी भीड़ क्यों हो रही है। सब लोग बोले कि बुढ़िया मर गई है, पापनी थी इसलिए किसी से नहीं उठती। तब भगवान बोले कि इसके कान में मुझे एक बात कहने दो तो ये उठ जाएगी। सब ने कहा कि तू भी मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में, बुढ़िया माई तू बिड़ला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़वा ले, गड़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का बास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन का कांट ले, झालर का झिणकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का जीवन ले, कृष्ण का कंधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई।
भगवान कंधे पर ले गए, उनकी मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसी उनकी मुक्ति करी वैसी हमारी सबकी करियो। बोल तुलसी माता की जय। कार्तिक मास में इन कथाओं को सुनने का विशेष महत्व है। प्रतिदिन कार्तिक मास में इन कथाओं को जरूर सुनना चाहिए। एक लपसी थी, एक तपसी थी। तपसी तो भगवान की तपस्या करती। लपसी रोजाना सवा सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लेते हैं। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। तपसी बोला मैं बड़ा क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगे तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की मुंडहा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आंख खोलकर देखा तो मुंडड़ा पड़ा है। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर तपसी ने सवा सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर ताली हिलाकर झीम लिया। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे कि कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पाँव हटा। पाँव हटाते ही मुंदड़ा निकला। तब नारद जी बोले कि मुंदड़ा चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए तपसी बढ़ाए। तपसी कहने लगा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेगी तो कार्तिक का फल तुझे मिल जाएगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देवे, सीधा देकर दक्षिणा नहीं देवे, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देवे, दीवा चास के हाथ न जोड़े तो तेरा पुण्य कपड़ा देके बटन न लगावे, दाहिने हाथ नाड़ा बांधे तो सबका फल तुझे हो जाएगा। इतना कह कर के नारद जी चले गए। कार्तिक मास में 5 नियम जरूर निभाने चाहिए। कार्तिक मास में प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए, माता लक्ष्मी की और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, गौ माता की पूजा करनी चाहिए और दीपक का दान करना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए। इन कथाओं को प्रतिदिन सुनना चाहिए। इनके सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। कार्तिक मास में तुलसी माता के सामने दीपक जलाना चाहिए। कार्तिक मास का महीना विशेष ही शुभ माना जाता है। शास्त्रों के हिसाब से कार्तिक मास का विशेष महत्व है। कार्तिक मास में सुबह स्नान करने के बाद में सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। उसके बाद में भगवान विष्णु के सामने बैठ कर के